मिस्टर ऐश ने हमारे सामने पिछले कुछ सालों से ऑन पैसिव के साथ जो भी चीजें घटित हुई वो सारा ब्यौरा रखा था। कुछ अनएक्सेप्टेड चीजें ऑन पैसिव के साथ घटित हुई। पिछले कुछ सालों से आप ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट है। ऑन पैसिव एक सास कंपनी है और एआई ड्रिवन कुछ प्रोडक्ट मार्केट में हम डिलीवर करने जा रहे थे और हमारे प्रोडक्ट किस तरह से थे, प्रोडक्ट के डेमोज भी आप ले चुके हैं, यूज भी कर चुके हैं, बट कुछ सरकमस्टांसेस की वजह से वो मार्केट में उस तरह से डिलीवर्ड नहीं हुए। उसके बाद बहुत सारी कम्युनिटी में नेगेटिविटी भी फैली, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं, बहुत सारे अप डाउन्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके बावजूद भी मिस्टर ऐश लगे हैं और कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों पहले मिस्टर ऐश ने कहा था कि हम हमारी जो पुरानी व्हीकल है उस व्हीकल के थ्रू आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो व्हीकल पूरी तरह से बंद हो चुकी है। हमें अभी इस जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई व्हीकल चाहिए, क्योंकि उस व्हीकल को अगर हम मरम्मत करने जाते हैं तो बहुत समय उसमें लग जाएगा। साइमल्टेनियसली उस व्हीकल पे भी काम होता रहेगा और हम एक नए प्रोजेक्ट के थ्रू आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर हमारे जो मेंबर्स हैं उनको एक अर्निंग सोर्स के साथ जोड़ते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट की बात की। और आप अभी जानते हैं पिछले कुछ महीनों से ओईएस में ओ न्यूज के थ्रू बहुत प्रोफेशनल वे से ऐश सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, जिसमें सर्वेज भी हुए थे। सेक का केस किस तरह से आगे बढ़ा, उसमें क्या पेनल्टीज लगी, ये सारी चीजें भी आप सभी जानते हैं। अब ये जो नया प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विक्ट्री विथ ऐश। विक्ट्री विथ ऐश एक्चुअली एक लैंडिंग पेज है जहां पर इस पूरे बिजनेस को किस तरह से रन किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब इस पेज पे आपको लैंड करना है और इस पेज पे लैंड करने के लिए अभी आपके ओ न्यूज 16 में एक लिंक आपको रिसीव हुई है और उस लिंक में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उस क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर से रिलेटेड कई सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कई सारे फोन कॉल्स हम रिसीव कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन के आंसर हम किस तरह से दे सकते हैं, जो मैं पर्सनल समझ पा रहा हूं उसमें सिंपल सी बात है कि यहाँ पर इन आंसर को देने की दो टाइप है। पहला टाइप अकॉर्डिंग टू यू यानी आपके मुताबिक, और दूसरा टाइप है अकॉर्डिंग टू कंपनी यानी कंपनी के मुताबिक। सिंपल वहां पर क्वेश्चंस है और सिंपल उसके आंसर्स हैं। उसको आपको फाइंड आउट करना है कि आप किस आंसर के लिए फिट बैठते हैं। एग्जाम्पल वहां पर बोला गया है कि आप अगर इस प्रोजेक्ट में आते हैं और आप अगर किसी को इनवाइट करना चाहते हैं तो कितने मेंबर्स को आप इनवाइट कर सकते हैं। क्या आप 50 से 100 मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं या आप 1000 से ऊपर मेंबर्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो इसका आंसर तो आपको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। आप क्या एफर्ट लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आंसर होना चाहिए। इसके अलावा हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स, उन्होंने वीडियोस भी बनाए हैं, उसके थ्रू भी आप किस तरह से आंसर दिए जाते हैं इसको समझ सकते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि उसका जो आंसर है आपने आपके हिसाब से समझ के आपके एफर्ट के थ्रू देना चाहिए। और एक बात है जो आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। जहां तक मैंने इंफॉर्मेशन ली, जहां तक मैंने मिस्टर रेड को सुना था, उसके बाद मेरी ढिल्लन सर से भी बात हुई थी और उनसे भी मैंने क्लियर किया कि सर ये जो मैंने सुना है क्या ये एज इट इज ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि आपने जो सुना, आपने जो मिस्टर रेड को वीडियो में देखा और जो बोल रहे हैं या फिर पिछले कुछ सेशन में मिस्टर ऐश भी बोल रहे थे वो बिल्कुल वैसे ही हैं। ये जो फॉर्म आप भर रहे हो, 11 क्वेश्चन के आंसर दे रहे हो, इन आंसर्स को देने के बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पर आपको एक मेल रिसीव होगा और उस मेल पे आपको केवाईसी के ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन यहां पर एक बात है इंपॉर्टेंट कि केवाईसी के लिए सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। ये मैं इंफॉर्मेशन लेकर बहुत जिम्मेदारी के साथ आपसे बात कर रहा हूं। सारे लोग एलिजिबल नहीं होंगे। अब वहां पर एलिजिबल होने का क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशंस है, वो मिस्टर ऐश जानते हैं। कंपनी अपने अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स को वहां पर एलिजिबल करेगी। जो लोग एलिजिबल हो चुके होंगे उन्हें केवाईसी का ऑप्शन आएगा, वो अपनी केवाईसी डन करेंगे और
विक्टोरी विद ऐश के लैंडिंग पेज पर रीडायरेक्ट होंगे और उस लैंडिंग पेज पर इस पूरे बिजनेस को, इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे किस तरह से रन करना है, क्या चीजें हैं जो डिलीवर करनी है, उसके ट्रेनिंग्स होंगे। और उस ट्रेनिंग्स के बाद जो मेंबर वहां पर लैंड हो चुके हैं उन्हें अपना इंडिविजुअल लिंक मिलेगा और उस लिंक के थ्रू अदर कम्युनिटी को वो इनवाइट करेंगे। ये सिंपल सी चीज है जो मुझे समझ में आई, जिसे मैंने वेरीफाई किया। अब यहां पे एक बात ये भी है कि एलिजिबल कौन लोग होंगे वो मिस्टर ऐश डिसाइड करेंगे। ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन कौन वहां पर एलिजिबल होता है। एक बात है जो इम्पोर्टेंट है हमारी इंडिया के कम्युनिटी के लिए, कई सारे इंटरनेशनल लीडर्स हैं जो अपनी लिंक्स को प्रोवाइड करेंगे और आपसे अपील करेंगे कि भाई आप हमारे लिंक के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील है कि आप आपके स्पॉन्सर लिंक के साथ ही ज्वाइन करिए। जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है उसी लिंक के साथ आप ज्वाइन करिएगा। आपके स्पॉन्सर अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो उनके लिंक से आप ज्वाइन करिएगा। अब ये एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है आई डोंट नो, इवन मुझे भी पता नहीं है कि मैं खुद एलिजिबल होऊंगा या नहीं होऊंगा, आई डोंट नो, बट आगे ये चीजें आपके सामने क्लियर होगी। हमारी इंडिया की जो कम्युनिटी है वो इंडिया में ही रहे, ये हम सभी के लिए बेहतर है, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी में आप तुरंत अपनी बातों को कन्वे कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। आगे अगर आपके सामने कुछ चैलेंज टेक्निकल या फिर अदर चैलेंज क्रिएट होते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात जो सुनाई दी है कि जस्सी सर अभी इस नए प्रोजेक्ट में इन्वाइटेड नहीं है। ऑनपैसिव को बिल्ड करने के पीछे जस्सी सर के बहुत सारे एफर्ट है और मिस्टर ऐश के साथ भी स्कैम्स हुए थे और उसका क्लेरिफिकेशन मिस्टर ऐश ने दिया और कम्युनिटी ने उसे एक्सेप्ट किया। सो जस्सी सर भी कह रहे हैं तो मिस्टर ऐश ने सारी चीज़ों को समझ के अपना डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों पहलुओं को आपको समझना पड़ेगा, तब जाके हम किसी भी डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। जहाँ तक मैं पर्सनली जानता हूँ जस्सी सर को इतने सालों से, कि जस्सी सर किसी के लिए गलत नहीं सोच सकते हैं। इवन जहाँ तक मुझे पता है हमारे एक फाउंडिंग मेंबर हैं जिनका बाईपास का ऑपरेशन होना था और डॉक्टर ने जो डेट दी थी वो डेट आगे निकल गई थी। बाईपास के ऑपरेशन के लिए जो फीस लग रही थी उनकी अरेंजमेंट नहीं हो पा रही थी, तो जस्सी सर ने 1,20,000 रुपए की हेल्प की और उसके बाद उनका बाईपास का ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं। सो इन सारी चीज़ों को देखकर समझकर उस व्यक्ति के बारे में डिसीजन लेना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अभी हम बात करते हैं, मेरे जो कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे पिछले कुछ दिनों में, वो मेरे खुद के ऑफिशियल वीडियो नहीं थे। एआई जनरेटेड वो वॉइस थी, मेरी वॉइस को कॉपी करके एआई डबिंग की गई और उसमें उस कुछ वीडियोस को बनाया गया और बहुत सारे चैनल्स में उसको डाला गया। मेरा अगर कोई भी वीडियो आप देखेंगे तो वो सिर्फ मेरे ऑफिशियल चैनल पे ही आपको मिलेगा और पिछले कुछ महीनों से मैंने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मुझे मेरे पर्सनल बिजनेस पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि वहाँ पर फोकस हटने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने शुरू हो गए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कहिए या फिर ओवरऑल जो भी चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस होता है, सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। इस वजह से मैंने मेरे पर्सनल ट्रेडिशनल बिजनेस पर फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा। इस वजह से इन कुछ दिनों में मैंने वीडियोस रिकॉर्ड नहीं किए। आगे मैं ट्राई करूंगा कि मुझे अगर समय मिलता है तो मैं डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्ड्स करूंगा आपके लिए। आगे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी। आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते रहते हैं। ऑनपैसिव में भी हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए हमें एक नया जोश चाहिए, नया हौसला चाहिए, नया जज्बा चाहिए और एक नया पॉजिटिव एटीट्यूड चाहिए, जो मैं मानता हूं कि ऑनपैसिव की सारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा मात्रा में है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।